जिले के प्रभारी मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई एंदल सिंह कंसाना जी, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भाई गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रुस्तम सिंह जी, हमारे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना जी, बहन आरती आकाश गुर्जर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष योगेश पाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सूबेदार सिंह रजौदा जी, भाई कमलेश जाटव जी, प्रभारी हमारे जयसिंह कुशवाहा जी, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मुरैना में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज हनुमान जयंती है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियाम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी आप सब पर कृपा की वर्षा करें, आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सब पर कृपा की वर्षा करो हनुमान जी। हनुमान जी भी कृपा करें और भगवान राम भी कृपा करें। और एक बार मेरे साथ बोलिए, पटिया बारे की। सबकी कृपा हम पर बनी रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज मुझे यह बताते हुए खुशी है और मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस और उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देता हूं। 3 साल में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है वो 50 साल में पहले कभी नहीं हुआ। अकेले आप मुरैना में नहीं बैठे, आज 500 से ज्यादा स्थानों पर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, भवन का भूमि पूजन हो रहा है, अलग अलग योजनाएं आ रही है। और जब पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, कोविड के काल में भी ये सरकारी अस्पताल थे जिन्होंने जनता की जिंदगी बचाने का काम किया। जितनी बेहतर सेवा कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग ने की, हमारे सरकारी अस्पतालों ने की, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है और इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत जरूर है। स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ, मुझे कहते हुए खुशी है कि आज रोज मध्य प्रदेश में फ्री में 41,705 पैथोलॉजी जांचें हो रही है। 7700 टेलीफोन पे कंसल्टेशन करके इलाज किया जा रहा है। 2 लाख लोग ओपीडी में डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में दिखाने आते हैं। 8,000 एम्बुलेंस की सेवाएं रोज देते हैं। 6,000 आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार करवाते हैं। 700 सिटी स्कैन होती है, 363 डायलिसिस होती है। तो जन सेवा का जो काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और आज 1942 करोड़ रुपए की लागत से 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है। 35 जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहे हैं। 35 जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 161 स्वास्थ्य संस्थाओं में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 306 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकारों में स्वास्थ्य विभाग का बजट होता था 578 रुपया, हमने बढ़ा के कर दिया 11,988 करोड़ रुपया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए एक बार मैं फिर जहां जहां आज स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, उन सब भाइयों और बहनों को, मुरैना जिले वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। उनको ये सौगात स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों या साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको खदी पर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हमारे आदिवासी संस्कृति में अनेक गौरवशाली परंपराएं हैं जिसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। इन्हीं में से एक सरहुल त्योहार की परंपरा है। परंपरागत रूप से स्वागत किया हमारी बहनों ने, हमारे पुजारी ने बहुत सुंदर पूजा कराया, धूप से, अक्षत से और साथ में सरई फूल निकल गया क्या? सरई फूल से स्वागत किया और विनय भगत ने बहुत सुंदर हमारे जसपुर का जैकेट और एक गमछा ये भी पहनाया। और विनय तो खुद बढ़िया धोती लगा के आया, धोती कुर्ता। हम सबको बहुत पारंपरिक रूप से आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया रोज नई नई बात करती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज बात नहीं करते, प्रकृति के साथ जीते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनके साथ गाते हैं और प्रकृति के बचाने का काम हमारे आदिवासी समाज करते हैं। इसी का नाम सरहुल है। आदरणीय साथियों, हमारे पीढ़ी, हमारे पूर्वज बहुत सूझबूझ वाले थे। आने वाले पीढ़ी की चिंताओं का समाधान 30 त्योहारों के माध्यम से उन्होंने शुरू की। जैसा कि विनय भगत ने बताया, उनके पिताजी ने 1982 में इसकी शुरुआत की थी। वो समझ गए थे आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, तो प्रकृति से जोड़ने के लिए इस त्योहार का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर में इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार ने इन्हीं परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए जहां हरेली त्योहार की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छेरछेरा पुन्नी की छुट्टी, ये सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर आदिवासी समाज के लोग, हमेशा प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हैं, उसे अपने परिवार के सदस्य तरह मानते हैं, प्रकृति से उतना लेते हैं जितने उनको आवश्यकता है। ये वो समाज जो पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और साथ ही हमारी सरकार ने आज चाहे देवगुड़ी हो, चाहे माता गुड़ी हो, चाहे आपके तरफ क्या बोलते हैं इसको, देवगुड़ी को देवगुड़ी बोलते हैं, बस्तर में भी देवगुड़ी बोलते हैं, यहां भी देवगुड़ी बोलते हैं। 428 देवगुड़ी का निर्माण हम लोग करा रहे हैं ताकि हमारे समाज के लोग, जो पूर्वजों ने जिन्हें स्थापित किया, वो बहुत सुंदर बने, हमारे समाज के लोग जाके वहां बैठ के पूजा अर्चना कर सके। इसके भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बचाने के लिए कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है। बिगड़े वनों को निरंतर सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य हाथ में लिया गया है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, निजी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण हो, उसके दोहन की व्यवस्था हो। 5 एकड़ से कम जमीन में यदि वृक्ष संपदा योजना लेना चाहते हैं तो 100% अनुदान है। 5 एकड़ से अधिक जमीन में यदि वृक्षारोपण कराते हैं तो 50% का अनुदान है। और इस साल 36,000 एकड़
कई से योजना रखी गई है जिसका लाभ हमारे विभिन्न समाज के लोग ले सकते हैं। और मैंने देखा मैदानी हिस्से के बजाय हमारे खासकर सरगुजा है, बस्तर है, इन क्षेत्रों में ज्यादा इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आदरणीय साथियों, इन 4.5 सालों में कि हमारी उस योजना को कमलनाथ ने बंद कर दिया था। कहा 51,000 देंगे कांग्रेस ने और दिया धेला नहीं शादी के बाद। लेकिन हमने उस कन्या विवाह योजना को फिर से चालू कर दिया है। मेरा पत्रकार मित्रों से कहना है कि बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं जाऊंगा तब बात करके जाऊंगा। बेटी हजारों बहनें बैठी है, उनसे बात करने के बाद बात करके जाऊंगा। बोलिए भारत माता की। और इसलिए बेटियों की शादी की योजना बनी, कई चीजें मैं करता गया। आज मैं एक बात और अपनी बहनों को कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, पहले तो घर से निकलने ही नहीं देते थे, क्योंकि घर में रहो, बाहर मत जाओ। मैंने कहा क्या करूं जिससे बहनें हमारी आगे बढ़े। तो हमने एक काम और किया, आज तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। हमने तय कर दिया कि चुनाव जो होते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे पंच के चुनाव हो, चाहे मेयर के हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भैया खड़े नहीं होंगे। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीट रिजर्व नहीं करता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम घर से ही नहीं निकल पाते थे। अब आधी सीटों में जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बेटी बैठी हुई है, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन के अनेकों पदों पर बेटियां बैठी है। तो इससे बताओ बहनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज बोलो मेरी बेटी और बहनों, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं होता तो बोलो ये हो पाता क्या? ये नहीं हो सकता था। हमने राजनीतिक सशक्तिकरण किया। और एक बात और, ये पुलिस वाली बेटी खड़ी है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है हमने तय किया कि पुलिस में भी बेटियों की भर्ती होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर थाने में बेटी नहीं बैठेगी और कोई बहन रिपोर्ट लिखाने आई तो बताओ पुरुष से बात कर सकती हो ढंग से? नहीं कर सकती। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश पुलिस में भी 30% भर्ती केवल बेटियों की होगी। बेटियों की हाथ में ताकत होनी चाहिए। बताओ आज दिल से बताना, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? इसलिए बेटियां अब पुलिस में भी आ रही हैं। और हमने यह भी तय कर दिया कि मास्टरी की भर्ती अभी निकल रही है, उनमें आधे बेटों की भर्ती करेंगे, आधी बेटियों की भर्ती करेंगे, तब तो बेटियां आगे बढ़ेंगी। कई काम किए आज मैं बताना, सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक काम मैंने और किया। क्या किया बताऊं? मैंने तय किया कि अगर मेरी बहन के नाम कोई संपत्ति खरीदोगे, कोई खेत खरीदोगे, कोई मकान खरीदोगे, कोई और चीज खरीदोगे, तो उसमें जो स्टाम्प शुल्क है वो केवल 1% लेंगे। अगर भाई के नाम, पति के नाम खरीदेंगे तो 3% लेंगे और बहन के नाम तो केवल 1% लेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ पता है तुम्हें? कई भैया लोगों ने कहा यार पैसा बच रहे, मेरे नाम मत करो, मेरी पत्नी के नाम कर दो। तो धीरे धीरे कई जमीनें पत्नी के नाम हो गई, मेरी बहनों के नाम हो गई। बोलो अच्छा आइडिया है कि नहीं? अरे जोर तो बता दो आज, अच्छा आइडिया है कि नहीं? अरे बहन के हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए। नहीं लड़ाई हो गई तो लठ दिया और निकल, तेरा रखा। ओलंपिक का आयोजन किया, गांव-गांव में इसका आयोजन हुआ, ब्लॉक स्तर में हुआ। योजना के तो केवल पति के नाम पे नहीं, पति और पत्नी दोनों के नाम पे बनाए। अगर कोई कहेगा तेरा क्या है तो कह देना मेरा मकान में मेरा भी हिस्सा है। बहन को मजबूर नहीं रहने देंगे, बहन को और ताकत देंगे। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें, ऐसी एक नहीं अनेकों बातें तुम्हारे इस भाई ने की है। मेरी बहनों, आज मैं इस लाडली बहना योजना के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। यह योजना हमने कैसे बनाई? यह योजना हमने कैसे बनाई? मेरी बहन,
इतना सब करने के बाद भी मेरे मन में एक दर्द था, मेरे मन में। और कहीं ध्यान मत दो, मैं पूरी बात सुन के फिर उसके पास जाऊंगा, ठीक है। और पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 2 मिनट रुक जाएं, इस बहन से बात करके जाऊंगा, सबको ये बात सुन लेने दें। बोलो सबको सुनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की, बटिया बारे की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। तो मेरे मन में एक तकलीफ थी कि बहन को कहीं भी अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, 1000 रुपया की पड़ गई, 500 रुपया की जरूरत पड़ गई, तो बताओ कितनी परेशानी होती थी। अगर मायके ही जाना है और मन में लगे कि भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले जाऊं, कोई सामान ले जाऊं, और पतिदेव से कहा कि जरा 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही हूं, तो कहते थे कहां से ले आऊं, जब देखो तब पैसे ही मांगत रहे, नहीं है मेरे पास। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी। मेरा मन कहता था कि शिवराज कुछ और कर। शोषण किए हैं, आपके साथ छल किए हैं, और हमारी सरकार सीधा पैसा, पहले तो चप्पल जूता खरीदते थे, उसमें कमीशन, मोबाइल खरीदते थे, उसमें कमीशन, राशन कार्ड मारते थे, उसमें कमीशन। आज सारे सीधा डायरेक्ट, चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, हमारे युवा साथी हो, इनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम यदि कोई कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो यह काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। पिछली सरकार बेरोजगारी भत्ता की बात करती थी, 300 रुपया, और आर्थिक कितना, 11,000 रुपया वार्षिक होना चाहिए। हमारी सरकार ने इन सीमाओं को खत्म किया, गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, ये कहते थे। हमने कहा कोई अमीरी गरीबी रेखा नहीं, जिसका 2.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी है उसको लाभ मिलेगा, जो 18 साल से 35 साल के हैं युवा उसको लाभ मिलेगा, जो 12वीं पास हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। और हम कोई 300 रुपया नहीं दे। 15 साल में रमन सिंह ने बेरोजगारों के साथ छल करते हुए केवल 100 करोड़ रुपया दिया था। हमने तो इस साल ही, एक ही साल में 250 करोड़ का बजट रखा है। तो इस प्रकार से गौठान जो है, गौठान समिति जो गोबर खरीदी के काम कर रहे हैं, जो स्वावलंबी गौठान बन गए हैं, जो खुद के पैसे से गोबर खरीद रहे हैं, ऐसे जो अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष, उसको भी 750 रुपया, और जो सदस्य हैं उनको 500 रुपया देने का फैसला किया है। तो गौठान समिति के साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अपने गौठान को भी स्वावलंबी करिए, आपके जो समिति है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,500 रुपया था, बढ़ा के 10,000 रुपया। आंगनबाड़ी सहायिका उसका 3,250 से बढ़ाकर 5,000 रुपया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़ा के 7,500 रुपया। और इसी प्रकार से कोटवार है, स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईया हैं, स्कूल में काम करने वाले स्वच्छता कर्मी हैं, पटेल है, उसके भी मानदेय में हमने वृद्धि की है। आदरणीय साथियों, वनाधिकार पट्टा देने का काम हमने किया। 4 लाख आवेदन उसको निरस्त कर दिया था, हमने फिर से उसको परीक्षण कराया और अब जाके 4,55,000 से अधिक लोगों को वनाधिकार पट्टा मिला है। सामुदायिक पट्टा 45,934 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिला है। और इसी प्रकार से 3,841 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पट्टा भी मिला है। जहां लघु उपज केवल 7 प्रकार के खरीदी होते थे, अब बढ़ के 65 प्रकार के हो गया। तेंदू पत्ता पहले 2,500 प्रति मानक बोरा था, अब 4,000 रुपया हो गया। महुआ केवल 17 रुपया में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सड़कों में फेंक दिया जाता था, 2 रुपया में कोई खरीदने वाला नहीं था। हमने उसका समर्थन मूल्य बढ़ा के 30 रुपया कर दिया है, 31 रुपया इमली का कर दिया है। तो इस प्रकार से तेंदू पत्ता है, इमली है, महुआ है, चार है, चिरौंजी है, काजू है। काजू प्रोसेसिंग, आपके जसपुर का काजू आज पूरे देश और दुनिया में जा रहा है।
तो इस प्रकार से काफी बोर्ड भी बनाया, जसपुर में बढ़िया काफी का काम होता है, काफी चाय बोर्ड भी हमने बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सीमार्ट बनाया जिसके लोग इससे लाभ ले सकें। आदरणीय साथियों, तेंदुपत्ता संग्राहकों के यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, भारत सरकार ने दिव्यांग योजना बंद कर दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ, हमारे लघु उपज संग्राहकों के साथ है। और इसीलिए हमारे जो शहीद महेंद्र कर्मा है, जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते लेते अपने प्राणों के आहुति दे दी, ऐसे महेंद्र कर्मा जी के नाम से तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 4,692 हितग्राहियों को 71 करोड़ रुपया की राशि हमने वितरित की है। पहले 1.5-2 साल लगता था, अब 1.5 महीना 3 महीने के अंदर में राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, हमने केवल धान खरीदने की व्यवस्था नहीं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, इसके भी समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदने के। तो और जब पतिदेव को जरूरत कभी पड़ी और पैसा नहीं मिला, तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहनें तो आड़े वक्त के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखेगी। सही बात है कि नहीं? थोड़ा बहुत बचा के रखेगी। और पतिदेव का चेहरा अगर उतर गया और तुमने पूछा, पप्पू के पापा क्या बात है, आज तो बड़े उदास लग रहे हो, तो वो कहे क्या करूं, पैसे की जरूरत ही नहीं मिल रहे, तो पट से कहोगी पप्पू के पापा ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो। तो पति की भी हिम्मत बढ़ाने का काम अब बहन करेगी, पत्नी करेगी। और इसलिए ये आई है लाडली बहना योजना। बताओ कैसी योजना है? सब जोर से बताओ एक बार। अच्छी है तो देखो, अब 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और फॉर्म कौन कौन के भरेंगे वो भी सुन लो। जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है हर साल, 2.5 लाख रुपया मतलब हर महीना 20,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी है तो उनको नहीं मिलेगा। 20,000 रुपया तक आमदनी है तो उनको मिलेगा। अब 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की, जरा हाथ उठाओ। जिनकी 20,000 से ज्यादा हो, कोई की नहीं है, तो सभी ये मिले। यही तो हम कह रहे हैं, तो सभी को मिलेगा। और 5 एकड़ तक जिनकी जमीन है उनको भी मिलेगा। 5 एकड़ से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही संपन्न है। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे बोलो भैया के संग, सही बात है कि नहीं? और एक बात और, अगर घर में मोटर कार 4 पहिया वाहन है तो नहीं मिलेगा। कार वाले को मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी सारी गरीब बहनों को, छोटे किसान परिवारों को, निम्न मध्यम वर्गीयों की बहनों को इस पैसे का फायदा मिलेगा। 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाने हैं। तो अब तक कौन कौन ने आवेदन भरे, हाथ उठाओ जरा। जिनके भरा गया वो हाथ उठाओ। नहीं, जिनके फॉर्म भरा गया वो हाथ उठाओ। कई के भरा गया हाथ नीचे करो। अब जिनके नहीं भरा है वो हाथ उठाओ। कई तो 2 ही में उठा रही है। अरे भैया की बात समझ लो। जिनके फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भरे जाएंगे हर गांव में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, आपके गांव में और शहर के वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे। यहां कलेक्टर हो तो आ जाए जरा। भाई सब गांव में शिविर लगे कि नहीं, बताओ तुरंत फटाफट माइक पे आ जाओ। सब गांव में भरा रहे कि नहीं आवेदन? ये सर पूरे हमारे यहाँ पे सर कुल मिला के 7,29,000 महिलाएं जो 23 से 60 आयु वर्ग की हैं सर, उसमें लगभग संभावित 4,81,000 महिलाएं हमारे यहाँ पे पात्र हैं। 1,65,000 फॉर्म सर हम कल शाम में मैं जो पूछ रहा हूँ सब गांव में भरे जा रहे हैं? सभी गांवों में सर, सभी नगरीय निकायों में प्रतिदिन कैंप लग रहे हैं सर। इवन रात में 11 बजे तक हम लोगों के कैंप चल रहे हैं सर। ठीक है, तो चलने दो, कलेक्टर मौका है सेवा करने का यार। बिल्कुल सर, चलने दो कैंप में सब। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब लग जाओ रे भैया सेवा में। ये सेवा का काम है, जीवन धन्य हो जाएगा। बहनों का काम होगा तो बहनें भी खूब आशीर्वाद देंगी।
ये सेवा का काम है, जीवन धन्य हो जाएगा। बहनों का काम होगा तो बहनें भी खूब आशीर्वाद देंगी। चिंता मत करो, सब लगो इसमें। 30 तारीख तक 30 तारीख भरा गए, 30 तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। उसके बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी पूरी, और जांच करके पूरी सूची लगा देंगे पंचायत भवन में कि कौन कौन सी बहन आ गई। और एक बात और, खाते में पैसा जाए इसके लिए जरूरी है EKYC। अब ये थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, काहे की EKYC, लेकिन मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाता हूं कि अपने खाते में पैसा जाना चाहिए कि नहीं। और कोई के में चले गए तो उन्हें दे के न दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। अगर पतिदेव के खाते में चले गए तो निकाल के चल काहे के पैसा तो मेरी बहने की तरफ रह जाएगी। इसलिए हमने तय किया पैसा बहन के खाते में ही आना चाहिए। और इसलिए कई जगह अगर EKYC में दिक्कत कहीं है तो हम गाड़ी भी करके भेजनी पड़ी तो गाड़ी का किराया भी मैं दूंगा, अफसर ले जाएंगे और EKYC करवाएंगे। बैंक का खाता भी खुलवाने का काम हम ही करवाएंगे। और EKYC करने के 15 रुपया पहले से ही हमने जहां EKYC होती है वहां दे दिए, तुम्हें एक नया पैसा नहीं देना। भाई कलेक्टर बताए पैसा तो नहीं लग रहा कोई का? नहीं सर, ऐसी हमारे पास कोई पैसा मांग ले तो शिकायत कर देना 181 नंबर पे, फोन पे हथकड़ी लगवा के जेल भेजवाऊंगा। चिंता मत करना, बिना पैसा लगे आपके आवेदन भरे जाएंगे। और अप्रैल तक आवेदन भरे जाके मई में जांच होकर सूची लग जाएगी और 10 जून से पैसा खाते में जाना शुरू हो जाएगा, जो हर महीना बहनों के खाते में आएगा। और इसलिए मैं सब बहनों से कह रहा हूं कि आप दूसरी बहन का भी ध्यान रखें। ये पैसा हमारी आशा बहनों को भी मिलेगा, ये पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि 20,000 रुपया से कम आमदनी उनकी है, इसलिए सबको मिलेगा। स्व सहायता समूह की बहनों को भी ये पैसा मिलेगा। और इसलिए सबके आवेदन ढंग से भर जाए ताकि जिंदगी सफल हो जाएगी। बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये योजना आपके लिए बनाई है। और एक काम और किया है, उससे भी बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। दारू की दुकानों के बगल में अहाते बने थे पीने के, दारू की बोतल खरीदी, अहाते में पी और फिर गिरते पड़ते हिलते डुलते निकरे और कहीं गड़बड़ की, घर गए तो वहां भी बदतमीजी की। और इसलिए बहनों, 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद करने का फैसला सरकार ने किया है। दारू का कोई अहाता नहीं चलेगा, क्योंकि पी के सबसे ज्यादा बहनों को भुगतना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? और SP कहां है, जरा जाओ भाई, देखो भाई, बाहर कोई पिए ना सड़क पे, वो ड्यूटी है। तो बाहर ना सड़क पे पिए ना पार्क में पिए, इसका भी ध्यान रखना। अब पीना है तो घर ही जाना पड़ेगा, घर बेटा भी है बेटी भी है, तो थोड़ी तो शर्म आएगी। बूढ़े माँ बाप हुए तो भी शर्म आएगी। और मेरी बहन, तुम भी जरा एक डंडा तैयार कर लो। देखो, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। और इसलिए अपने बहनों की जिंदगी बदलने के एक नहीं अनेकों प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यहां मैं आपकी सेवा में लगा हूं। मेरी बहनों, आओ, ये अत्याचार और अन्याय से बाहर निकल के हम सुखी जीवन जिए, ये मेरा संकल्प है। और इस संकल्प में मैं आप सबका साथ चाहता हूं। बोलो, सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? अपनी लाडली बहना सेना भी बना रहे हैं ताकि गांव में गलत चीज हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठा सके। अपने बच्चे पढ़ें लिखें, परिवार ठीक चले, इसकी कोशिश हमको करके सुखी जीवन जीना है। कांग्रेस ने अपनी जिंदगी को नरक बनाने का पाप किया था। मैंने जितनी योजनाएं बनाई थी एक एक करके सब कांग्रेस ने बंद कर दी थी।
उनके षड्यंत्र को तुम पहचानना और इस योजना और इसके साथ जितनी योजनाएं हैं उनको सफल बनाते हुए आगे बढ़ना। ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। बोलो है कि नहीं सबका काम? तो मुझे आप सब बहनों का सहयोग चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। अरे भैया का साथ दोगी सब, भाजपा सरकार का साथ दोगी सब, तो आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं और नया जमाना लेके आए। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक बार गाओ मेरे साथ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आओ बहनों, एक नया जमाना बनाए जहां मेरी बहनें सुखी हो, जहां मेरी बेटियां सुखी हो, उनका परिवार सुखी हो, और इसके लिए साथ मिलके चलें। बोलो तैयार हो? तो अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ और मिलके संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिलके हम काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ खड़े होके और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पटिया वारे की, और मेरी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्या कह रही थी, वो बहुत महिला जो रो रही थी, मैं उससे बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मुरैना जिले की हर बहन का मन प्रफुल्लित है और मंच पर अब आमंत्रित करेंगे लाडली बहना सेना को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। एक तो मुरैना के लिए अभी माननीय नरेंद्र सिंह जी जब चर्चा कर रहे थे और हमारे बाकी साथियों ने भी, ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक, क्योंकि मैं भूल गया था, जब बहनें होती तो मैं सब भूल जाता हूं, लेकिन अब याद आ गई। ये स्वास्थ्य विभाग की घोषणा भी फटाफट लाओ, वो भी करवाते हैं। तो एक तो ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक 4 लेन सड़क, अभी 2 लेन है, उसको 4 लेन किया जाएगा ताकि शनि महाराज के सब ढंग से दर्शन कर सके। एक मुरैना का रिंग रोड NHAI के साथ मिलके मुरैना को भी भाई रिंग रोड से जोड़ा जाएगा ताकि मुरैना हमारा रिंग रोड से जुड़ जाए। हमने अभी 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण करने का काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ सभी प्रदेश के जिला चिकित्सालय में, सभी जिलों में सुन लें, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जाएगी, जहां संक्रमण मुक्त वातावरण में ढंग से ऑपरेशन किए जा सकें। उसमें सारी सुविधाएं रहेगी और 4 जोन का निर्माण करेंगे। उसके लिए 2.5 करोड़ रुपया सभी 52 जिलों में 2.5 करोड़ रुपया हम देने की घोषणा कर रहे हैं। उसके साथ अच्छा भोजन मिले जिला चिकित्सालयों में, इसलिए मॉड्यूलर किचन की स्थापना भी की जाएगी। उसके लिए भी 52 जिले में 25-25 लाख रुपया देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। CSSD सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भी 50 लाख रुपया हर अस्पताल को हम देने की घोषणा कर रहे हैं। आगामी 2 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है 1440, उन सबके भवन बना के दे दिए जाएंगे। इसकी भी मैं आज घोषणा कर रहा हूं। सभी जिला चिकित्सालयों को MRI मशीन देंगे। अभी तक हमने CT स्कैन की व्यवस्था कोविड के समय की थी, लेकिन MRI मशीन नहीं है, इसलिए सभी जिला चिकित्सालयों में MRI मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी
ताकि एमआरआई के लिए कहीं जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। दवा की उपलब्धता हम निःशुल्क करा रहे हैं, इसलिए दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने संभागीय स्तर पर ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी और मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का भी हम शुभारंभ करेंगे। अब 5 जिलों में एमआरआई करेंगे। एमआरआई अभी 5 जिलों से प्रारंभ करके बाकी जिलों में फिर आगे बढ़ाएंगे। वो 5 जिले अभी चयनित किए हैं, बाकी धीरे धीरे हम 52 जिलों में करेंगे। एक योजना गर्भ अवस्था में पंजीयन कराने वाली हमारी बहनों के लिए कि अगर उनके पति आयकर दाता नहीं हैं तो उनको गर्भावस्था के दौरान ही 4,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि वो ठीक से भोजन कर सके और खुद भी स्वस्थ रह सके। गर्भ में जो शिशु है उसका भी लालन पालन ठीक से हो सके। इसको भी घोषणा हो रही तो एमआरआई मुरैना तो मिली जाए और उसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसका हम नवाचार कर रहे हैं, तो उसका नवाचार किया जाएगा। मुरैना में एमआरआई की मशीन छठवीं भी लगाई जाएगी क्योंकि यहां सारी घोषणा हो रही है, तो मुरैना को इसका लाभ मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब लाडली बहना सेना स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण, भू अधिकार पत्र और आयुष्मान कार्ड भी लाभार्थी। पहले मैं उस बहन से बात करूंगा जो वहां रो रही थी, इसके बाद मीडिया से बात करूंगा। अरे जहां चाहो वहां जाओ यार, जरा नहीं, लेकिन व्यवस्था से खड़े करो तो भीड़ मतलब ढंग से हो पाए, नहीं तो गदर में हो नहीं पाता। ठीक। हित लाभ वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं लाडली बहना सेना को मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही में गौरव सिकरवार हितग्राही को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ मंच पर महिला अपने दुख साझा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उस बहन से बात करेंगे और उसके बाद लाडली बहना सेना उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेगी। पहले वो बहन जो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाह रही थी। हित लाभ वितरण में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे गौरव सिकरवार, जिन्हें 9 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल शॉप हेतु प्रदान किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। प्रशांत मालवीय को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 12,000 रुपए का स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। एपिट योजना के अंतर्गत दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं और इन्हें स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशांत मालवीय को हमारे साथ मंच पर गौरव सिकरवार 9 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल शॉप हेतु राशि माननीय मुख्यमंत्री की कर कमलों द्वारा प्रदान करते हुए, और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रशांत मालवीय जो कि दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं और आपको 12,000 रुपए का स्मार्टफोन। आइए तालियों के साथ प्रशांत को बधाई दें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्टफोन भेंट करते हुए खुशी राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपको 1,43,000 का चेक प्रदान किया जाएगा। खुशी राठौर के पश्चात वर्षा राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्षा राठौर, अनीता जाटव, राजकुमारी, खुशी राठौर, खुशी राठौर को 1,43,000 का चेक भेंट करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत, और वर्षा राठौर को भी 50,000 रुपए का चेक भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत। अनीता जाटव को 3 लाख रुपए का चेक
भेंट करते हुए सीसीएल योजना के अंतर्गत राजकुमारी को निशुल्क राशन पर्ची भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राशन पात्रता पर्ची के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे राजकुमारी को। और इसके पश्चात मीना भदौरिया जिन्हें महिला सम्मान वचन पत्र, हमारे साथ मंच पर हैं अनीता जाटव। और इसके बाद राजकुमारी जिसे निशुल्क राशन पर्ची भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, राशन पात्रता पर्ची महिला वचन पत्र के लिए, महिला सम्मान वचन पत्र के लिए मीना भदौरिया जिन्हें महिला सम्मान वचन पत्र डाक विभाग द्वारा भेंट किया गया है। और अब हमारे बीच निक्षय मित्र योजना के लिए रेशमा जिन्हें पोषण आहार की डलिया भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। रेशमा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैंने तो और कुछ हो गया।